पिछले व्लॉग में मैंने जो आपको दिखाया वो मेरा किचन है, और ये वाला जो किचन है ये अम्मी यूज़ करती हैं। असल में ये वाला जो किचन है ये पहले हमारी भैंसों का कमरा होता था। जब मैं छोटी सी होती थी ना तो मेरी नानू ने यहाँ पे भैंसें रखी थी। तो फिर नानू ने भैंसें सेल कर दी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई, कमज़ोर हो गई, तो उनको संभाल नहीं सकती थी। तो ये उनका कमरा था, तो ये काफ़ी ना ऐसे बड़ा सा था, तो इसको फिर किचन बना लिया। अच्छा, ये ना खुरली बनी हुई है, यहाँ पे भैंसें बांधते थे और वो चारा खाते थे, और ऊपर भैंसों के लिए ना पंखा भी लगाया था। तो असल में ये भैंसों का कमरा था, तो फिर हमने मतलब बस उसकी ऐसे साफ़ सफाई करके तो इसको किचन बना लिया। ज़ाहिर गुजारे ही करना था, हमारा पुराना सा घर है, छोटा सा, इतनी जगह भी नहीं है, तो इसको हमने ना किचन की शेप दे दी। और यहाँ पे नानू ने फिर अपना चूल्हा रख लिया, तो वो बस यूँ समझे जैसे किचन बन गया। और खुरली हमने नहीं तोड़ी, खुरली वैसी की वैसी बनी हुई है। अच्छा, ये दो हमने ना यहाँ पे पेटियाँ रखी हुई हैं। ये एक जो पेटी है इसमें हम सामान रख लेते हैं, और जो दूसरी ये छोटी ब्लैक वाली पेटी है ना, इसमें हम आटा डाल देते हैं। तो बस ये दो पेटियां इधर तो खुली आज में ना पड़ी सुबह होती से हैं। लगे हुए थे कि अम्मी का किचन साफ़ करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें किचन साफ़ हो गया। हमने सारी सफाई की, जाले उतारे, दीवारें साफ़ की, नीचे फर्श धोया, और फिर ऊपर पंखा लगा लिया ताकि ड्राई हो जाए। यहाँ पे ना ये टोकरियों में आलू प्याज पड़े हुए हैं, इसमें हम आटा गूंथते हैं। और ये ना इस डब्बे में रस पड़ी हुई है। और ये जो साथ में दो पड़े हुए हैं ना डोल से, इसमें मकई का आटा है। और ये पेटियां मैंने आपको बताई थी कि इसमें। अच्छा, यहाँ पे ना सोफ़ा हमने रखा। सोफ़ा रखने का रीज़न ये है कि मेरी नानू जो हैं तो वो बूढ़ी हैं, कमज़ोर हैं, तो वो उनको ना एक किस्म की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे ना जगह बना दी। तो वो मैंने कहा कि बस वो इस पे आसानी से नमाज़ पढ़ सकें। आगे जगह कम छोड़ी है, तो ज़ाहिर है वो सोफ़े पे बैठती हैं, नीचे सजदा नहीं दे सकती, तो खाली पाँव के नीचे उन्होंने जाए नमाज़ बिछानी होती है। ये जो एक टोकरी सी पड़ी है इसमें मतलब नमक, मिर्चे, मसाले, सारी चीज़ें हैं। पीछे ऑयल, चीनी, बर्तन हो गए। ये चूल्हा है, तवा उसके ऊपर पड़ा है। और साथ में ऐसे सिलेंडर हमने रखा हुआ है, जब गैस नहीं होती तो सिलेंडर यूज़ करते हैं। ये जो खिड़की सी बनी हुई है इसमें भी हमारे कुछ बर्तन और ज़रूरी से ऐसे जार वगैरह आ गए। साथ में डस्टबिन है और बर्तन है। तो अब पंखा काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा ताकि फ़र्श नीचे ड्राई हो जाए, तो फिर हम पंखे को बंद कर देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि सोफ़ा मैंने इधर क्यों रखा। बस सोफ़ा इसलिए रखा कि मेरी नानू इसके ऊपर नमाज़ पढ़ सकें, और बस उनको आसानी हो, तो उनके लिए रखा। और यहाँ पे हमने घड़ी भी लगाई हुई है, तो अभी टाइम देखें कि दिन के 1:35 हो गए हैं। और आप बताइए कि आपको हमारा किचन कैसा लगा। हमारे दो किचन है, और एक किचन वो है जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया, और दूसरा ये वाला किचन है। ये असल में भैंसों का कमरा है और इसको हमने किचन बनाया हुआ है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और मुझे मेरा खूबसूरत सा घर दे। आमीन सुमा आमीन। और अभी मैं सोच रही थी ना कि मैं पंखा बंद कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। बहुत ठंडी हवा दे रहा था पंखा, लेकिन लगाया इसलिए था कि फ़र्श गीला था, और नानू कह रही थी कि लगाओ कि ताकि फ़र्श ड्राई हो जाए। मैं फिर मतलब ये कि उनका पाँव ना फिसले ना, तो वो बूढ़ी हैं तो इतना सही चल भी नहीं सकती, तो वो इधर किचन में बैठी रहती हैं, नमाज भी इधर पढ़ती हैं, सब कुछ इधर करती हैं। तो बस उनकी नमाज के लिए मैंने यहाँ पे सोफ़ा लाया, और ये हमारे किचन का दरवाज़ा है। तो सोफ़ा मैंने इसीलिए रखा, मैंने कहा बस उनको आसानी हो। और इसके पीछे मेरा मतलब कोई भी रीज़न नहीं था, वरना सोफ़ा तो ऐसी जगहों पे नहीं रखा जाता किचन में। लेकिन मैंने कहा बस वो नमाज आसानी से पढ़ लिया करें, और दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा ना, मैं जब रख दिया उनको सोफ़ा, तो मैंने कहा अब उनको न्यू जा नमाज दे दूँ, क्योंकि कल शब बारात भी है और रमज़ान भी करीब आ रहा है। तो ये 3 जय नमाज़ें पढ़ी थी, जैसे कोई उम्रे से आता है या कुछ आता है ना, तो कोई गिफ्ट वगैरह दे देता है। तो ये 3 जय नमाज़ें थी, तो मैं सेलेक्ट कर रही थी कि जो सबसे प्यारी होगी ना वो नानों को दूंगी। तो मुझे ना ये स्किन कलर वाली बहुत पसंद आई। इसमें एक नेवी ब्लू कलर थी, एक ग्रीन से कलर में थी, और ये स्किन कलर की थी। तो ये इतनी प्यारी थी कि इसकी लुक ऐसे लग रही थी जैसे वो उधर हज में मैंने देखा था ना, कि मैंने रियल में तो नहीं देखा, बस मैं पिक्चर में देखती हूँ उधर वो जालियाँ सी जो होती है ना ऐसे गोल्डन से कलर में, तो उसमें ना वैसी लुक आ रही थी, वैसी शेप आ रही थी। तो मुझे ना वो स्किन गोल्डन वाली जयनमाज बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ये नेवी ब्लू और ग्रीन वाली रख ली, और ये स्किन वाली सेलेक्ट कर ली। मैंने कहा अब नानों को सोफ़ा भी आज रखती है किचन में, तो ये मैं उनको न्यू जा नमाज दूंगी ताकि वो इसके ऊपर नमाज पढ़े, और बाकी जन।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज व्लॉग स्टार्ट करना काफ़ी लेट हो गया है, अभी ज़ोर की नमाज़ का वक़्त भी हो गया है और मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ा सा आपसे सलाम दुआ कर लूँ, बात कर लूँ, क्योंकि फिर नमाज़ मेरी काफ़ी लंबी होगी, कुछ वज़ाइफ वर होते हैं वो पढ़ने होते हैं, तो फिर मुझे और देर हो जाएगी। आज अम्मी का किचन साफ़ करना था और वो सारे काम भी किए हैं, तो इसलिए बहुत लेट हो गई हूँ और अभी थोड़ा सा कुछ दिल भी परेशान था, तो इस वजह से भी मतलब मैं बैठ के बस कुछ रोती रही हूँ। तो मैंने कहा मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि आज तो मैंने व्लॉग शुरू ही नहीं किया है, तो अगर शुरू ही ना किया हो ना तो फिर तो यूँ समझो जैसे रात हो जानी है। तो आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं और आपकी अम्मी कैसी हैं, आपके अब्बू कैसे हैं, बहन भाई कैसे हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। और अल्लाह जी किसी अच्छा, मैंने व्लॉग भी एंड करना था और ये कुछ फ्रूट था, ये फ्रिज में रखना था, तो मैंने कहा मैं साथ साथ ये काम कर लूँ और आपसे कुछ बातें भी कर लूँ। अच्छा, एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूँ ना कि मैं व्लॉग में अक्सर अम्मी कहती हूँ, तो मैं अपनी माँ को भी अम्मी बोलती हूँ और मैं अपनी नानों को भी अम्मी कहती हूँ। एक माँ मेरी वो है जिसने मुझे पैदा किया और दूसरी माँ वो है जिसने मुझे पाला, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मी का ज़हन काम करना छोड़ गया था, तो उनको बिल्कुल कोई होशो हवास नहीं थी कि जैसे मेरी नानू कहती होती है ना कि मैंने बचपन में माँ का दूध भी नहीं पिया। तो मैंने कहा क्यों नानो, क्यों अम्मी, मतलब मैं अपनी नानू को अम्मी कहती हूँ, मैं कहती हूँ क्यों अम्मी, कहती बस तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं दूध नहीं देती होती थी, तो उनका ज़हन काम नहीं करता था, उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं थी, तो मैं ऐसे ही रोती रहती, तो अम्मी ना मुझे उठाती, ना प्यार करती, ना सुलाती, तो मुझे बचपन से मेरी नानों ने पाला। तो बस मैं छोटी होती थी तो बहुत बीमार रहती थी। तो यूँ समझे मेरी दो माँ हैं, एक वो है जिसने पैदा किया और दूसरी वो है जिसने पाला। तो पैदा करने वाली पालने वाले से ज़्यादा प्यारी है और पालने वाली पैदा करने वाले से ज़्यादा प्यारी है। मगर मेरी अपनी नानी अम्मी है ना, मैं उनको नानो नहीं कहती, मैं उनको अम्मी कहती हूँ, मेरी उनमें जान बसती है। यकीन करें कि उनको अगर खांसी भी होती है ना तो मेरी जान निकल जाती है, मैं भागती भागती उनको पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी क्या हुआ, अम्मी क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई अपना ही नहीं है, बस माँ ही है। अच्छा, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, मैं कुरान पढ़ाती हूँ। तो ये छोटू था ना, तो इसको सबक नहीं याद था, तो इसने सबक सुनाना था, तो कहता है कि मेरे पास आया, कहते हैं बाजी मैं सबक सुनाऊँ, मैंने कहा आओ सुनाओ। तो जब आया ना तो फिर इसको ठीक से नहीं आ रहा था, तो अभी ये स्वाद स्वाद पढ़ रहा है ना, तो छोटा भी बहुत है तो बहुत गलतियाँ करता है, तो फिर मैंने इसको भेज दिया, मैंने कहा ये तुम्हें याद ही नहीं है, सही नहीं पढ़ रहे हो। तो फिर मैंने इसे कहा जाओ बाहर बैठे हो याद करो, तो ये जल्दी छुट्टी करके चला जाता है और फिर मतलब सबक भी नहीं सुनाता। तो आज मैंने इसकी छुट्टी बंद की हुई थी, मैंने कहा जब तक सबक नहीं सुनाओगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगी। तो अच्छा, बच्चों को हम ना ऐसे थोड़ा बहुत मतलब उन पे ज़बरदस्ती करते हैं, बच्चे तो ही सबक पढ़ते हैं। तो मेरे पास माशाल्लाह इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 6-7 हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ाती हूँ। 2-3 बच्चे तो कुरान का ख़त्म कर भी चुके हैं और बाकी जो कुछ छोटे हैं तो वो कायदा पढ़ते हैं, कोई सिपारा पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं। तो ये मेरा काम सारा फिनिश हो गया और बस व्लॉग को भी एंड करना है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सका तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक मुझ पे भी अपनी रहमत नाजिल करे और आप पे भी अपनी रहमत नाजिल करे। तो मैं ना ये सी रोज़ लेती होती हूँ, तो बस चलें जी।